हमने एक रैंडम पासवर्ड जनरेशन के लिए हमने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट की थी। जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे, पाइथन के फंडामेंटल जो कुछ हम कर चुके थे, लिस्ट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर चुके थे रैंडमली पासवर्ड को, ताकि वो हमारे लिए एक सिक्योर पासवर्ड को रैंडमली जनरेट कर सके। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं मज़ीद ऑटोमेट करूँ और बाकी जो कंसेप्ट है बाकी लेक्चर की जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसको इसमें मैं इंटीग्रेट करूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं मज़ीद एक्सटेंड करूँ, उसकी फंक्शनलिटी को, और प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसको मज़ीद सिक्योर बनाऊँ। तो हम किस तरह बाकी कंसेप्ट को इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम मज़ीद किस तरह एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो ये आज का हमारा टास्क है और इस दी हुई प्रोजेक्ट को मैं मज़ीद इसको एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं 2 लूप्स को इसके अंदर इंटीग्रेट करने की, चूँकि हम लूप डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं, पार और वाइल, और इसके अलावा जो इफ एल्स कंडीशन है उसको हम आज कोशिश करेंगे कि इन लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट को इंटीग्रेट करके इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो नए सिरे से मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक नई जुपिटर के इंटरफेस को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और सबसे पहले इंपोर्ट, यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट स्ट्रिंग, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। दोनों लाइब्रेरीज़ की हमें ज़रूरत होगी, तो मैं इन दोनों को अब मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट लिस्ट मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इक्वल, और इसको मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स लिखूँ, यहाँ पे मैं डेटा, चूँकि मैं रैंडम एलिमेंट्स ले रहा हूँ और सिक्योरिटी उसकी ठीक हो, तो इसलिए मैं रैंडम वेरिएबल यहाँ पे फीड कर रहा हूँ और इसको एक काफ़ी हद तक मैं चाहता हूँ कि उसको मैं एक्सटेंड बनाऊँ। और यहाँ पे एक और एलिमेंट को मैं एंटर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक और एलिमेंट्स, और ठीक है। अब ये ठीक है। अब दूसरा लिस्ट में यहाँ पे सेकंड लिस्ट, इसको हम ये नाम दे देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे एक और एलिमेंट को हम डाल देते हैं। बेटे यहाँ पे इस तरह एलिमेंट्स को हम फीड कर देते हैं रैंडमली चॉइस करके, और ठीक है। इसके अलावा और ठीक है। अब ये काफ़ी लिस्ट है, दोनों की लेंथ जो है वो काफ़ी हद तक उनके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। अब यहाँ पे ये लिस्ट हमने क्रिएट की। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर लूप के थ्रू मैं इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। सबसे पहले तो फॉर नम एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इन रेंज एक फंक्शन है, ये डिटेल के साथ मैंने डिस्कस की। यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ 2, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब इंडेंटिंग के बाद यहाँ पे मैं अब इन दोनों लिस्ट को जो हमने क्रिएट की, इसकी रैंडम चॉइसेस को हम यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले प्रोजेक्ट में जो सिंपल हमने इम्प्लीमेंट की थी उसमें मैंने डिस्कस की थी कि किस तरह रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन को यूज़ करके रैंडम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर चॉइस जो फंक्शन है उसको यूज़ करके हम रैंडम चॉइसेस को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रैंड फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं रैंडम डॉट चॉइस
और यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर में पास कर रहा हूँ इस वेरिएबल को। ये फर्स्ट लिस्ट की जो वेरिएबल है इससे मैं चॉइसेस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे। सिमिलरली इसको अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूँ और उसमें चेंजेस कर सकूँ, यहाँ पे फर्स्ट के बजाय हम सेकंड लेंगे क्योंकि हमारी सेकंड लिस्ट की वेरिएबल सेकंड है और यहाँ पे हम सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों लिस्ट की रैंडम चॉइसेस है। अब एक और लिस्ट को हम जनरेट करना चाह रहे हैं, वो है नंबर्स की, ताकि नंबर की कम्बिनेशन भी हम ले रैंडम डॉट रैंड रेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम 0 से लेके 99 तक हम उसकी रैंडम चॉइसेस हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसकी तीसरी लिस्ट को स्पेशल कैरेक्टर की लिस्ट को मैं जनरेट करना चाहता हूँ। इसके लिए भी रैंडम डॉट चॉइस और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। ये स्ट्रिंग पंक्चुएशन ये कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रिंग को यहाँ से रैंडमली चॉइस करेगा। अब एक और वेरिएबल को हम यहाँ पे ले रहे हैं पासवर्ड, ताकि इन 4 लिस्ट से वो क्या करे, रैंडम चॉइसेस को पिक करके इस वेरिएबल में स्टोर करे जो इस वक्त मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको न्यू पासवर्ड का नाम दूँ, न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट की रैंडम चॉइसेस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम नाम में गलती ना करें। और सेकंड को भी यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और स्पेस प्लस थर्ड नंबर वेरिएबल, यहाँ पे नंबर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यानी चारों लिस्ट को हम यहाँ पे कंबाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्पेस प्लस स्पेस और लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर वाली जो फीचर है उसको भी हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब अगर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले जो प्रोजेक्ट था इसमें भी मैंने यहाँ पे जिक्र की थी कि आप नंबर को डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो नंबर जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है और इसको हम स्ट्रिंग के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यानी कैनकेटिनेट कर रहे हैं। तो दो मुख्तलिफ डेटा टाइप को आप कैनकेटिनेट नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप नंबर को स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए आप टाइप कास्टिंग की कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो टाइप कास्टिंग को भी मैंने पिछली वीडियोज़ में डिटेल के साथ डिस्कस की थी, तो उसको जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग और हम किस तरह स्ट्रिंग से इंटीजर में, इंटीजर से स्ट्रिंग में, फ्लोट में मुख्तलिफ डेटा टाइप को हम किस तरह टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लूँगा स्ट्रिंग और इसको मैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करूँगा नंबर को। तो ये फंक्शन आपके लिए क्या करेगा, ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि बाकी जो जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तमाम स्ट्रिंग है, तो नंबर को भी आप स्ट्रिंग में, यानी दो मुख्तलिफ डेटा टाइप को आप सिंगल लाइन में कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते। अब लास्ट जो स्टेप है यहाँ पे आपको प्रिंट, जितना यहाँ पे ये तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। इस आउटपुट स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर, न्यू पासवर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको स्टोर कर देते और लास्ट में अब यहाँ पे जिस मकसद के लिए मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये 2 पॉइंट है। पॉइंट 1 यहाँ पे जो है ये पार नम इन रेंज 2 और इसके बाद ये जो है बाकी तो प्रीवियस वर्क है, ये हम कर चुके हैं, उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पे रिस्पांस एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, इनपुट फंक्शन से हम इसको यहाँ पे वुड यू लाइक टू जनरेट अनदर पासवर्ड। अब अगर आप जनरेट का यूज़र से वो ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और रैंडम पासवर्ड को जनरेट कर सकूं तो यहाँ पे आप टाइप YRN, आप येस प्रेस करें या नो प्रेस करें। तो अगर अब इसको यहाँ पे एक केस हम ले लेते हैं इफ़, ताकि लूप टर्मिनेट हो सके। रिस्पांस
क्योंकि रिस्पांस में ये स्टोर हो रहा है इक्वल टू यहाँ पे इन और इसको इंडेंट ब्रेक। ठीक है, इसको ये तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की दोनों, फिर हमने दो लिस्ट क्रिएट की और यहाँ पे पावर लूप हमने लगाई पावर लूप। अब पावर लूप क्या कर रहा है, पावर लूप 2 टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। 2 का मतलब है कि पावर लूप 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा अगर यूज़र वाई प्रेस कर दे। 2 दफ़ा अगर यूज़र कंसोल से वाई प्रेस कर दे तो ये लूप 2 दफ़ा चलेगा। अगर यूज़र इन प्रेस कर दे तो ये लूप जो है एप रिस्पांस इज इक्वल टू इन का अगर इन वो प्रेस कर दे कंसोल से तो आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 2 टाइम यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है आपका लूप अगर आप कंसोल से वाई प्रेस कर दे। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट की। ये मॉड्यूल स्ट्रिंग हैज़ नो एट्रीब्यूट पंक्चुएशन, ये स्पेल में शायद कोई मिस्टेक आ रहा है पंक्चुएशन की, तो इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन। अब दिस इज बिकम परफेक्ट। वुड यू लाइक टू जनरेट अनदर पासवर्ड, देन टाइप वाई आर इन। अगर आप इन को प्रेस कर दे, लेट मैं वाई को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए ये जो रैंडम पासवर्ड है उसने जनरेट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर भी उसके अंदर है ब्रैकेट्स की, और ये इंटीजर भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये स्ट्रिंग की शक्ल में आपको अगेन मैं इसको वहाँ वाई प्रेस की यहाँ पे, तो वाई प्रेस करने के बाद ये चूँकि 2 टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, 2 टाइम एग्जीक्यूशन के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे लूप में 2 यहाँ पे पास कर दिए। तो 2 दफ़ा एग्जीक्यूशन के बाद ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। इवन यू प्रेस यस और नो, जो भी आप प्रेस कर दे ये ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पे लेट 3 पास कर दे तो ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 3rd टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ये ठीक है, ये फर्स्ट टाइम और दिस इज़ योर सेकंड टाइम, दिस इज़ योर 3rd टाइम। ठीक है, तो 3rd टाइम के बाद ये लूप आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने 3 टाइम्स वाई को प्रेस कर दी। अगर हम लेट स्टार्ट ही से तो 3 टाइम यहाँ पे आपके लिए ये रैंडम पासवर्ड जो है उसने जनरेट की। ये जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लूप आपको 1 टाइम एग्जीक्यूशन पे या कोड को 1 टाइम एग्जीक्यूशन देने पे आपको 3 मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड रेंडमली जनरेट करके दे देता है। अब अगर मैं स्टार्ट ही से इन प्रेस कर दूं, दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि इंटरनल जो ब्लॉक है ये बाईपास हो जाएगा और रिस्पांस लूप की जो वेरिएबल है यानी इनपुट की जो वेरिएबल है, इनपुट के रिस्पांस को जहाँ पे स्टोर होना है वो रिस्पांस के अंदर है। तो रिस्पांस पे हमने इनपुट की तो ऑटोमेटिकली आपका लूप जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ और ये आगे नहीं चलेगा। चाहे आपने लूप में यहाँ पे 10 क्यों ना एंटर की हो तो ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट कंसोल के लिए हमने जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया रिस्पांस, उसके सामने हमने लिखा है इफ रिस्पांस इज इक्वल टू n, तो लूप ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ पे लूप जो है वो ब्रेक हुई। अब इसमें अगर मैं मज़ीद मॉडिफिकेशन करूँ, मैं चाहूँ कि इसको वाइल लूप की थ्रू में एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं वाइल, तो वाइल लूप किस तरह हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, वाइल ट्रू। ठीक है, वाइल ट्रू, जब वाइल ट्रू यानी वाइल के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जस्ट वी चेंज द लूप, पार के बजाय हमने यहाँ पे वाइल लूप का सहारा लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट वही हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और जब भी
आप वही प्रिंट करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पासवर्ड को जनरेट करता रहेगा। अब फॉर और व्हाइल में फ़र्क क्या है, आपको पता लग चुका होगा कि फॉर लूप जो है ये इसमें आप टर्मिनेटिंग पॉइंट को यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि लूप 10 टाइम एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो। फॉर लूप हमें टर्मिनेशन में हेल्प कर देता है। वाइल लूप में हमारे जो टर्मिनेशन है वो आकर नहीं हो सकता। आप जितनी टाइम अपनी रिस्पांस को कंसोल से यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि बार बार वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस लूप को लगाम देने के लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं कि लूप जो है एग्जीक्यूशन के बाद किसी एक पॉइंट पे वो टर्मिनेट हो, जबकि वाइल लूप जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपके लिए एक जो है रैंडम पासवर्ड को जनरेट, फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इस पासवर्ड को आपके लिए जनरेट की, सेकंड टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ तो इस पासवर्ड को जनरेट की। आप देख रहे हैं कि एक पासवर्ड जो है दूसरी पासवर्ड एग्जीक्यूशन टाइम की पासवर्ड से मुख्तलिफ है, तो इसलिए हम इसको रैंडम कह सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सिंगल गो में ये एग्जीक्यूट हो और 3 मुख्तलिफ पासवर्ड को वो जनरेट करे। तो वो काम हम किस तरह करेंगे, इसको हम इस तरह कर सकेंगे कि अगर इस लूप को हम यहाँ से कॉपी कर दें या यहाँ से हम हटा दें और वाइल लूप के अंदर हम इसको रखें तो क्या होगा। अब इसको इंडेंट करने की हमें ज़रूरत है, यहाँ पे उसको हम इंडेंट करेंगे 4 टाइम। मैनुअली आप इसको प्रेस करके इंडेंट कर सकते हैं, स्पेस बार 4 टाइम जब आप प्रेस करेंगे तो आप मैनुअल इसको इंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक लूप के अंदर हमने नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज़ की तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तमाम को मैं यहाँ पे इंडेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और ब्रेक को भी 4 टाइम यहाँ पे हम स्पेस दे रहे हैं। तो हमने क्या हमने वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप को हमने यूज़ की यहाँ पे। ये हमें आउटपुट क्यों हम इस तरह कर रहे हैं कि नेस्टेड लूप को एक लूप के अंदर हम क्यों, मैं चाहता हूँ कि वाइल लूप चले तब तक चले जब तक फॉर लूप 3 टाइम बॉडी के अंदर चल जाए, यानी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 3 टाइम वाइल लूप भी टर्मिनेट हो, यानी वाइल लूप को हमने फॉर लूप से कंट्रोल की। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम इसको स्टॉप करके मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और कर्नल को मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं वाई प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो है ये पासवर्ड उसने 1 गो में ये 2 पासवर्ड आपके लिए उसने रेंडमली जनरेट की। ये आप देख रहे हैं सिंगल गो में 2 मुख्तलिफ पासवर्ड जनरेट की सिस्टम ने। तो आज हमने लूप के थ्रू इस प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करने की हमने कोशिश की। पहले हमने वाइल लूप के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट की, फिर हमने फॉर लूप के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट की, देन हमने कंपैरिजन की दोनों लूप्स के अंदर कि वाइल लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप वाई को कंसोल से प्रेस करेंगे तो लूप आपके लिए ऑटोमेटिकली पासवर्ड को जनरेट करता रहेगा, जबकि फॉर लूप जो है एक सर्टन पॉइंट पे वो अगर आप टर्मिनेट करना चाहे तो इस पैरामीटर को पास करके आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी फॉर लूप टर्मिनेशन तक आपको रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देगा और वाइल लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप वाई को प्रेस करते रहेंगे। अगर आप इनको प्रेस करें कंसोल से तो ये स्टॉप हो जाएगा। थर्ड स्टेप पे हमने दोनों लूप को कंबाइन की, यानी वाइल लूप के अंदर हमने नेस्टेड लूप फॉर लूप को नेस्टेड लूप के तौर पे हमने क्या उसको यूज़ की और हम चाहते क्या है कि सिंगल गो में वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी दफ़ा हम चाहें सिंगल एग्जीक्यूशन के बाद वो हमें पासवर्ड ला के हमें दे। तो हम चाहते हैं कि वो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होके या 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होके हमें रैंडम पासवर्ड सिंगल एग्जीक्यूशन पे ला के दे। तो हमने उसके लिए नेस्टेड लूप का हमने सहारा लिया। हाँ, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते, आप यूज़ कर सकते और इसको मज़ीद आप ऑटोमेट बना सकते, लेकिन बुनियादी कंसेप्ट यही है। इसको आप एक्सप्लोर करें, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर और इसकी लॉजिक को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन बेसिक यही है। अब दिस इज़ सफिशेंट।
तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।